चलो देखिए, हमारे इस गांव में एक पंडित जी रहते हैं और कई दिन से उनकी ये मांग है, आए कथा में आए तो कि चाहे और काऊ कथा को नंबर हटा दियो शास्त्री जी पर। भगवान राम और हनुमान का जो युद्ध हुआ, आपस में तकरार हुई दोनों में, उस कथा को सुना दो। ये पर्ची फिर आई, सब ध्यान से सुने। भगवान श्री राम जैसा राज्य आज तक दुनिया में कोई नहीं चला पाया। आज अगर काऊ को अपने काम बढ़िया हो तो क्या कहते हैं कि भैया उनके तो राम के राज हैं। तो भगवान राम जब सभा को एकत्रित करते थे अपने अयोध्या में, आज कोई राजा इस बात को कह सकता है? पहले तो आम प्रजा को आदमी पर राजा तक पहुंचे हो ही ना, 8 दिना तो पर्ची ना नंबर पे आ गई, और पर्ची आऊ जावे का उतरत घूम फिर के वो घुसी जावे ऑफिस में। कहां से आए हो? गेट पर नहीं कोई मिला। और ये सनी बाबू की तरफ से 100 रुपए की हारमाला है, धन्यवाद। तो 50 फटकार लगाई जाती है। कहां से आए हो? गेट में कोई नहीं मिला, चौकीदार नहीं मिला, भीतर कैसे चले आए? चलो बाहर निकलो, पहले नंबर आ जा बताइयो। ये है इस समय के राजाओं की पोजीशन। लेकिन ध्यान रखना, भगवान राम जिस समय प्रजा के सामने बैठते थे तो क्या लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? जो अनीति कछु भासो भाई, जो अनीति कछु भासो भाई, सो मोहि बल जाओ भय बिसराई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जो अनीत कछ भाषो भाई, और तो मोह पर जाओ भय बिसराई। अगर इस राज सिंहासन से मैं कोई भी गलत काम कर दूं तो प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि मुझे गद्दी पर डांट दे। कहां डांट दे? गद्दी पे। और कौन कह रहे हैं? जो चक्रवर्ती सम्राट थे वो। आज प्रजा के आदमी में कहां दम रही है? राजा ने डांटा है। तो सब ध्यान से सुनो, बात करना बंद कर दो तो समझ में आ गई। और हम 2 घंटा चिल्लाते रहेंगे, तैयारी हो कुछ पल लेना पड़ेगी। हमने तुम्हें कल्लू बताई, परसों बताई, पुरस्कार मिलते है कलसवाई लड़के में, और जिन के कुनबा गोता के तिन के पड़ रही है माला, और तुम बिना वजह परेशान हो। तुम तो जा काम को आई हो, बेऊ पल ले नहीं पड़ो है, जिन्हें मिले उन्हें मिले। अब ऐसा तो है ना सकता इनके में तो माला कूद के त्याई नारे में पन जाए। वो तो जागू आई है, ताई को आई है। थोड़ी सी तने बात करना बंद करवा दो ने, कम डला ने, इतना ही भीड़ मत करा करो इकट्ठी। और ये अमर सिंह जी की तरफ से एक 100 रुपए की हार माला है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। लला इतने जने कैसे खड़े हैं? इतने जने काय को खड़े हैं? तो खड़े हो तो चुपचाप ले ले करो माला। खूब जने खड़े रहो पर बात मत करे करो। एक बार भगवान श्री राम का दरबार जुड़ा हुआ था, समस्त देवता आए थे, सब ऋषिगण आए थे उस दरबार में। तो भगवान राम जब गद्दी से सभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय सबसे पीछे कौन आया था उस दरबार में?
सबसे पीछे बीड़ा बज रहा था हाथ में। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जिस समय सबसे पीछे नारद जी आए हैं, भगवान राम ने प्रणाम किया है, आइए देव ऋषि का नो तो मिल ना पाओगा, पीछे कैसे रह गए? नारद जी बोले प्रभु पीछे ना रह गए, हमारे कर्म है, आपको पता है कि हम नित्य दिन अगर जब तक काऊ के घर में एक झगड़ा नहीं करवा देते तो तक हमें चैन नहीं पड़ता, और फिर महाराज जब लड़ाई है जाते हैं तो फिर बाको एक करवाते हैं, फैसला करवाते हैं, इसलिए महाराज थोड़ी सी देर हो गई। भगवान राम ने मुस्कान की कही कि तो नारद जी लड़ाई मूर्खन को ना करवा देते होंगे। नारद जी ने दोनों हाथ जोड़े कि प्रभु ऐसी कोई बात ना, तुक्का बैठ जाए तो अच्छे अच्छे चतुरन को ना करवा देते हैं। भगवान राम को अपने राजकाज पर घमंड था, अपना राज चलाने पर गर्व था कि मेरे राज्य में किसी बात की कोई कमी है ही नहीं। और ध्यान कर लियो, परीक्षा की लड़ाई होती काय में कमी में, परिवार में लड़ाई हो गई तो काउ न काउ कमी में हो गई। ए बालको आजू शरबत बांट रहे हो का है? पानी है तो ने घटो गिला दे, तुम बहुत डिस्टर्ब करो ही नहीं, या जरूरत पड़े वो हाथ उठा इशारों कर दे करो बस पानी के लिए। हाँ तो भगवान राम ने कही ये गिरंद सिंह दारापुर से एक हारमाला से सम्मानित किया है, धन्यवाद। और ये 100 रुपये की हारमाला टिंकू बाबू की तरफ से है, धन्यवाद। चलो बात करना बंद कर दो, ध्यान करो तने। नारद जी ने कि प्रभु ऐसी कोई बात ना, अगर तुक्का बैठ जाए तो अच्छे अच्छे चतुरन को ना करवा देते हैं। सो भगवान राम ने बात हंसी में कह दी कि हमारे ना करवा दे हुए। नारद जी ने कही कि प्रभु मेरा कर्म हुई जाइए, पर ध्यान रखो मैंने पहले लिखवा दिया सब देव समाज में काऊ के ना कछू कह सकतू, पर एक बात कह रहा हूं, या नारद ते पंगा मत ले।
प्रभु और नु कहीं ना लड़ाई है जाता तो सिंट तो हो जाता क्या यहाँ भाई तो तुम पर निबटा ही होना है। तो राम ने कह दिया कि नारद बात तो हंसी की है, लड़ाई तो करवाते ही हो, पर वैसे कितने दिन में करवा दोगे। नारद जी ने राम जी कही कि आज तो 6 महीना तक याद रखियो काउ दिन लड़ाई है सकता त्या यहाँ। और ध्यान रखना फौजी तुम मिलिट्री में रहे हो, लड़ाई दूसरे देश से हो जाती है तो इतनी खतरनाक नहीं है, जब गृह युद्ध होता है भीतर वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और नारद जी कहेगी चलेगा क्योंकि उन्हें तो श्राप लग रहा, वो दुआ घड़ी ज्यादा रुकता ही ना है। जो नारद जी अयोध्या में तो निकल के आए तो इधर से राजा साल्व जा रहे थे। सुनो माता जी बहन जी त्या हाथ जोड़ लें, पांव छू लें। अब तुम तो खैर सुनो ही ना, तुम तो किस्म खा ली, पर हमें परेशानी आता कहवे में, पीछे वाले तो सुन रहे हैं। अब वे पीछे वाले पढ़ रहे हैं बहुत दूर, मैं कान त्या रेडुआ बज रहा हर वक्त, तो वो कहवे में दिक्कत आते फिर। तुम बिल्कुल मन सुनो, मन ना कर लो, कथा सुनोगे तो बिल्कुल मन सुनो, पर कम से कम अपनी जबान से हमें तो परेशानी मन दो। विचार करो कितना अमूल्य समय खत्म करके आई हो, घर पे तारों लग रहे हो, सब काम छोड़ के आई हो, और यहाँ जय न पले सल परी कर राम को ब्याह होगा श्याम को। कोई पूछे न साझ घर भाई आमे काम पेते कि तुझे बता आज भागवत में वही से का हो कहाँ की कथा कही पप्पू ने कि त्यागी सम वो तो कसना सल पर वो ढोलक भात बहुत जोतते मारते, बस इतनी असर रह जाएगी। लला तुम बैठ जाओ, जो पानी में बैठ जाओ, जो जरूरत पड़े सो बुला ले, बैठ जाओ। जब तुम पे एक जने तुम गिलास लेके एक माँ को तो तक मैं 10 से नहीं कह दिए वो दिए, बैठ जाओ सब शांति से। ध्यान रखना तो राजा साल्व आ रहे थे सामने से, तो हाथों में भेंट लगी हुई थी, और ये राघव बाबू की तरफ से एक हारमाला है, धन्यवाद। राजा साल्व हाथ में भेंट लेकर के आ रहे थे और राम की कचहरी को आ रहे थे। नारद ने लखाई करी साल पे कि कई के तो आए 6 महीना की और आज ही तुक्का बैठ जाए तो आज ही ना ठीक है। तो जो साल दिखे हाथ को इशारा दो, नारद जी आओ। हेलो नारद जी ने की कहां जा रहे हो? सालिब ने की कि तुम्हें पता ना है आज भगवान राम के यहाँ को नो तो है सबको, तो उनकी राजधानी में आज दरबार लग रहा है, तो हम राम के यहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने की तो फिर राम त्याग कोई लगते हैं। सालिब ने की राम हमारे घर के हैं, हमारे परिवार के हैं, बाई वंश के बे और बाई वंश के हमें। हेलो नारद जी ने कि राम तुम्हारे कोई हैं? कि राम हमारे वंश के हैं, बाप परिवार के बे ये बाई वंश के हमें, पर अंतर इतना बे चक्रवर्ती राजा हैं, हम छोटे राजा हैं। नारद जी ने की तो राम चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारे वंश के हैं क्या? हाँ, तो फिर तुम्हें डर तो काऊ को है ना। साले ने छाती ठोक के गई चौ महात्मा जी उल्टी बात कर रहे हो, कह रहे हमें डर के न को है। नारद ने की डर है, बिल्कुल बताएंगे, छाती ठोक के आंखें मन नटेरे। अगर डर न हो तो तुम्हें, तो तुम्हारे घर को अगर चक्रवर्ती राजा था दुनिया को मालिक है, तो फिर बामन को पाला काय कर रहे हो? साले बने कही कि जो ब्राह्मण में होता ही कह रहे हैं कि ब्राह्मण को पाला काय करते हो। तो सुना नारद, आप तो ना करेंगे, जाओ बंद। नारद जी चले गए, पई गए लोग, बहुत साल वो आ गए, पई गए लोग। सो राम बैठे थे ऊंचे आसन पे, और राम के गुरु थे वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी थे ब्राह्मण। सो साल बने आज जैसे थाल में
भेंट लगी थी राम के लिए। और जैसे राम के सामने आए तब अरे न साल बदेर करिए, अरे न साल बदेर करिए, रघुवर ते अब भेंट धरिए। रघुवर ते अब भेंट धरिए, रामई को प्रणाम करिए। रामई को प्रणाम करिए, नाई गुरु मऊ नजर करिए। राजा साल्व ने परीक्षित महाराज जी वो भेंट लेके और राम के सामने रख दी और भगवान राम को प्रणाम करी। बराबर कुर्सी पर ही वशिष्ठ की सो न वशिष्ठ मां नजर करी और न वशिष्ठ को प्रणाम करी। नारद जी आए घूम के फिर भाई समाज में। सो नारद जी ने कही ओ दादा वशिष्ठ, तो वशिष्ठ बड़े नारद छोटे, सगे भैया है। वशिष्ठ ने कही नारद ध्यान तो तू जानते चलोगो कि ना भैया मेरी तो तुम्हें मालूम है, मैं तो चलती ही रहती हूँ, घर ही तो ज्यादा रुको तू ही ना है। पर एक बात बताऊं तुम्हें, अब राम की अयोध्या में रुको मत, अगर इज्जत चाहो तो। वशिष्ठ ने की क्यों नारद ऐसी बात क्यों कह रहा है? भैया मैं जाते कह रहा हूं, अब राम के दरबार में अपमान है करो तुम्हारा। वशिष्ठ ने की मेरा अपमान कौन करेगा? तुझे पता नहीं है कि राम मेरा शिष्य है और मैं इनका कुलगुरु। नारद ने की वो त्याई माया तुम जानो, पर मैंने तो पही आंखें देखी है कि जो राजा साल्व आए सूर्यवंशी सम्राट हैं तो राम को प्रणाम करिए, राम ही को भेंट दी और तुम ब्राह्मण है तो त्याई मां नारी ना करी। वशिष्ठ ने की नारद कही तो सही हुआ, सोई मैं देख रहा हूं कि आज साल्व ने मेहमान नजर ना करी और न प्रणाम ही करी। सो एकदम वशिष्ठ जी क्रोध में खड़े हुए। राम कहिए गुरुदेवता, अब हम तुम्हारे नगर में नहीं ठहरेंगे, तुम्हारे अयोध्या में मेरा अपमान हो रहा है, अब मैं तुम्हारे नगर को छोड़ के चला जाऊंगा। और साल्व कुर्सी पे बैठिए पाए तो तक भगवान राम ने कही गुरुजी राम निवास सिंह खेड़ा से एक हारमाला सम्मानित किया है, धन्यवाद। राजन परीक्षित, वशिष्ठ ने इस समय कहा कि मैं तुम्हारी राजधानी को छोड़ दूंगा। सो राम ने एकदम धनुष पे हाथ गया और हाथ में धनुष पकड़ के कही हे मेरे गुरुदेवता, जब पृथ्वी पर जो मेरे कुलगुरु वशिष्ठ का निरादर कर देगा वो सूर्य छिपे तक जिंदा नहीं रहेगा। कैसी बात करती हो प्रभु, मेरे गुरु का अपमान करे सो राम के राज्य में जिंदा रहे? चिंता मत करो, सूर्य छिपे तक मार दूंगा, पर बताया तो दो किन्ने अनादर करो। साल बने कई तेरो वो समय नान चलो जाए, नारद बन हुआ बना दो तेना। बता जी दुनिया पाल आगे कर रही तो मेरो ही का सो जा रहा हो। सो जो वशिष्ठ ने उंगली उठाई कि ये तुम्हारे ही वंश के राजा साल्व ने मेरा अपमान किया, मेरा निरादर किया है और तुमने ये प्रण किया कि सूर्य छिपे तक मार दूंगा, तो क्या तो अपने वचन को पालन करो और क्या ब्रह्मा कुमंडलों में दे दो। जो राम ने हाथ उठा के वचन दो, राजा साल्व के काटे खून नहीं सरी। क्या अरे जब साजो काल को साजो, अरे जब साजो काल को साजो और ताखन फूप बदते भाजो। क्या की मुसीबत सिर पे गादी,
श्रोता बंधुओं, एकदम राजा साल निकल के धर भाजे नगर थे और विचार कर रहे भैया आज ऐसा संकट पर होए कि जब राम ने प्रतिज्ञा करी है तो या दुनिया में बचवैया कोई नहीं है। तो साले वो पीछे को जगता रहे, अगेला को भाजत जा रहे कि कौन राम न मारते। तो तक नारद जी ने अगेला तो बीड़ा फिर बजाओ। सो नारद जी ने कहा भैया साले कैसे बाज रहे हो? साले बने की चौका चोर करवावे होगा हैं? मेरा का भी करो जा रहे हो जो दुनिया पाला की कर रही तो मैं निकल ले तो हाथ जोड़ के। और तेने आज बिल्कुल मान काल मर रहा शीश पे वाला घटिया मेरे आंखें नुका गेला। नारद ने कही तो घबराओ मत। साले बने का रुको तो सही, सब्र करो। हम मरवाए वो जानते हैं तो बचवाए वो जानते हैं। अरे नारद जी बात मेरे पेट में हजमना है। जा राम मारवे आमे तको बचवैया दुनिया में कोई है? कैसी बात कर रहे हो तुम? झूठा आश्वासन दे रहे हो। नारद जी ने कही साले तू इतने आ, कान में सुन ले, तू चिंता मत कर, ऐसी कल बता देंगे। आज की तो चंतिका जब महीनन धनुष लाए डोनते जो राम ते जोरे आ जाए। ए साले को कचू थोड़ी सी सांत्वना बंधी। ए भैया ओ नारद तो सही बताओ बच जाएंगे हम? बच जाएंगे का बचबो पर हम बता में ताय कर दे तू उससे कान करे थे। सो साल कान के डर के मारे कान कर रहे हैं। भैया नारद जल्दी बताओ फिर का भाई गए ध्यान तीर छूटी हो। श्रोता बंधुओं तो नारद जी बता रहे हैं साल को कान में क्या बताए। नारद रहे समझ आई, अरे सुनो चितलाई लगाई ले ध्याना। अंजन मैया की कोख थी एक कुमर जनोए हनुमाना। अरे कुमर जनो हनुमाना, एक कुमर जनो हनुमाना। अंजन मैया जनो हनुमाना। और वो पिछड़े भगवान बचाऊं जान भाज की दइए। अंजन मैया के द्वार पे निक चरणन में गिर जाइए। ध्यान से सुने सब श्रोता बंधु। 20,000 रुपए राजवीर सिंह यज्ञपति जी भागवत के भंडारे के लिए दिए हैं और 6,000 रुपए मुकेश चंद इनके भाई हैं उनकी तरफ से हैं। और ये रामानंद सिंह जी की तरफ से 100 रुपए की हार माला है व्यासपीठ के माध्यम से। धन्यवाद। साल्व कहिए महाराज बहुत जल्दी जाओ। अंजनी मैया बैठी हुई कुटिया पे, वही अंजनी महतारिया जिसके उधर से हनुमान ने जन्म लिया है। तो तुम अंजनी मैया के पांव पकड़ के बैठ जाइयो और तब तक मत बता दियो तब तक वो वचन न दे दे तुम्हें। ए नारद बच जाएंगे, चिंता मत करो, बच ना जाओगे, बच गए पर तुम जल्दी करो ने। सो साल्व महाराज एकदम दौड़ के गए। सो अंजनी मैया सामने कुट्टी पर झाड़ू मार रही थी। सो जाके अंजनी मैया के दोनों पैर पकड़े, मैया मेरे प्राण बचा लो, आज मेरे प्राण संकट में। अंजनी की बेटा कौन मार रहा है, कौन मार रहा है तुम्हें? और ये हरि सिंह गढ़िया उनकी तरफ से एक हार माला है। धन्यवाद। कौन मार रहा है तुम्हें? भैया ऐसे नहीं बताऊंगा,
तो तुम मैया पहले मेरे सिर पे हाथ रख के किस्म खा जाओ कि मुझे बचा लोगी, कोई दुनिया में फिर मारे हो तो नहीं। अंजनी मैया ने सोची कि आप किस्म खाऊ जाऊं तो पहले तो मेरा लड़ाई बहुत बड़ो बलवान है, कोई ज्यादा मुसीबत हुई तो, और फिर लला कमजोर पड़ू जावे तो मेरे लला को स्वामी सबसे ज्यादा बलवान है। तो एकदम अंजनी ने दोनों हाथ रख दिए, जा बेटा मैंने बचा लिया तुझे, अब तेरे मारने वाला दुनिया में कोई नहीं है, पर नाम तो बता दे कौन मार रहा है। सो साले बोले आंखन में आंसू लेके, अरे वही मार रहे रघुराई। अरे वही मार रहे रघुराई, मैया ले मेरे प्राण बचाई। अरे दाखन तू भर है गो जीना, तब अंजन के चलो पसीना। अंजनी मैया ने जो सुनी के मोए राम मार रहे हैं, एकदम काया भयभीत वही पर बेटा साल्व अब तू चिंता मत करे, कुट्टी में भीतर बैठ जा। आमन ने जाकर राम धनुष उठा के आएंगे तो पहले एक तीर मुंह में मारेंगे। अब जब मैं मत जाऊं उसके बाद तू मारा जाएगा। साल बनेगी चलो तुक्का तो बैठो, अगर मन्नो करो तो ये डुकरिया पहले मरेगी। अब बचन में बद्ध है, बचन फंस गई। एकदम साल कुटी में बैठा ले, जो कुटी में बैठे और तब उधर से और ये गदपुरा से युवराज सिंह के ये छोटे भाई हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, धन्यवाद। तो उस समय जब मैया ने कुटी में बैठा लिया था और तब सोनो भूप धरि ध्यान, अरे माता भाई और राजा की रे संगी। खड़ी हो जाओ। अरे नजर जब कुटिया में डारी और राजा सालिब लखे रोई रही बेटी महतारी। भैया राजा सालिब लखे रोई रही बेटी महतारी। राजा सालिब लखे रोई रही। जैसे ही हनुमान जी आए मैया की आंखों से आंसू चल रहे थे और कुटी के भीतर लखाई करी कर राजा सालिब बैठे। तब कही मैया रोई कैसे हो, कैसे रोई हो? जब दुनिया में ऐसा कोई वीर है जो हनुमान की महतारी के आंखों में आंसू लावे? मैया नाम तो बता, तुम रोई क्यों? और जब भीतर कुटी में बैठे जे कोई हाथ पकड़ के बैठ गई है, आंसू आंख नुची गिर जामे, बेटा मेरी बचन उदय होए, जाई मारी बे रघुबर यामे।
और इनके प्राणन पर संकट हो तो मैंने इन्हें वचन दे दो आज इन्हें राम मारने आ रहे हैं तो मैंने जी कह लिया बेटा कि तुम भीतर बैठ जाओ राम आएंगे तो पहले एक बाण मुंह में मारेंगे जब मैं मच जाऊं तब साले मरेंगे गदा टेक दई तब धरती पे पीछे कदम हटना नहीं पाएगा पीछे ते तू मात मरेगी हनुमान पहले मर जाएगा राजपत बाबू की तरफ से एक हार माला है धन्यवाद हनुमान जी की मैया तुमने वचन दे ही रहो है साल में बचावे को तो मैया तुमने पहले जी नहीं पूछी कि मार कौन रहा है बेटा कमी तो यही भैया कि मैंने पूछी है ना आई तो चिंता मत करो मैंने जी कह दिया साल बते तुम पीछे मारे जाओगे पहले मैं मारी जाऊंगी सोई हनुमान ने गदा टेक दी चौक मैया चिंता मत करो अब तुम्हारे प्राण बाद में जाएंगे पहले हनुमान मारा जाएगा दरवाजे पर साल बने की तुक्का तो बैठे को डुकरिया मरे और जो मरेंगे नंबर पीछे आवे हो और जब ये दो मरेंगे तो फिर देखी जावे सोता बंधु इधर भगवान राम ने और धनुष उठा करके और गुरुजी को रथ में बैठाया गुरुजी को रथ में और तब कही कि चलो मेरे गुरुदेवता अब मेरी सभा समापन हो गई अब देखूंगा मैं साल्व को जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है अब भगवान राम साल्व के नगर में पहुंचे तो साल्व का लौट के आए घरे सो मिल जाते चारों तरफ लिखाई करी साल्व को पतो नहीं सो लौटा के ला रहे थे नगर से रथ को भगवान राम और गुरु वशिष्ठ बैठे थे रथ में सो नारद जी ने बीड़ा लेके चक्कर काटोगे ना अब भगवान राम जी नहीं विचार कर रहे हैं कि नारद तो मैं नहीं कही है और पहलो ही दिन आए सो जो चक्कर काट के सामने आए नारद जी ने कही है भगवान आज सवेरे थे कैसे घूम रहे हो रथ में अकेले और जो भैया संग हम आए राम ने कही कि नारद कछ मत पूछो मेरे गुरु का अपमान किया है साल्व ने और बस साल्व को ही ढूंढ रहा हूं मैं सूर के पहिया को छपने तो पहले मार दूंगा ये मेरी प्रतिज्ञा है तो फिर तद कहां से आए हो कि साल्व के घरे ढूंढ गए तो वो मिलो ही ना है नारद जी ने कि तुम साल्व ढूंढ रहे हो कि हाँ ओ हम साल्व के जो रहते आए यार ये महाराज तुमने देखो देखो है फिर कहां जल्दी बताओ वो अपराधी है नारद जी ने कि महाराज अपराधी होता तुम जानो पर ऐसी जगह बैठो है तब दिया में बात इत्याय नाम की जल रही है मां बैठा है कि नारद जल्दी बताओ तुम बात देते होते मत घुमाओ गुरुजी को वचन है मार दूंगा आज तो नारद जी कह रहे महाराज अगर सालिब को ढूंढना चाहते हो तो अंजनी मैया की कुटी पर बैठा है अंजनी की कुटी पर बैठा और हनुमान जी पैरे पे बैठे हैं राम ने मन में विचार करोगे तो चलो तो बढ़िया अच्छी जगह पे हनुमान में बात है कि वो डांटता ना है हनुमान ही की ना तो है तो चलो तो जो रथ भगवान राम ने बढ़ाओ और जाकर अंजनी मैया की कुटी पर पहुंचे तो भगवान राम ने हाथ जोड़ के प्रणाम करिए अंजनी मैया को कहो प्रभु मैया यहां सालिब आए जो भीतर सालिब की नजर राम को रथ परवश पसीना आए अब नहीं बच पाऊंगा सालिब आए ना अंजनी ने की आए का कुटी में भीतर तो बाण निकालो अंजनी ने की पहले एक बाण मुंह मारो मुझे मार दो तब सालिब तक पहुंचोए तो तक हनुमान जी ने की सुना प्रभु मैया तो बाद की बात अब पहले एक तीर मुंह में मारो मारो तो सही तुम भगवान राम ने कही सालिब कहां मर रहे हैं अब हनुमान पहले ताके बाद अंजनी और
अब सालिब ने कही के तो प्राण बचेंगे ही अब, और मत आए तो जेऊ मरेंगे अब सब। तो थोड़ी सी हिम्मत बंध गई, नेक बंध गई। ध्यान रखना परीक्षित जी, जमाना हमेशा से ऐसा रहा है कि मरे मरन में खींचते हैं और जिंदे जिंदन में खींचते हैं। एक बार शिवंग की कथा सुनी हमने, तो फौजी दिन में खड़े थे 10 लोग, सो 10 में एक की एक आंख ही, एक सुबह ने ऊपर को नजर करके कही कि एरे दिन में तरैया दिख रही है। सुबह 9 बोले का पागल बना रहेगा, दिन में तरैया दिखत वही कि तुम्हारी से भैया मोह दिख रही है। इन्हें की बिच्चू हमें ना दिख रही, जाके दिख रही है। सुबह ने होले से ना कही कि तुम्हें मालूम ना बता मेरे त्याय द्वय आंखें ताते ना दिख रही, मेरी एक है ताते दिख रही है। सो अब उन्हें विज्ञान को प्रैक्टिकल करवे के, और वे 9 जनों ने एक और पकड़ लो उनमें थे। सो जबरदस्ती भाई आंख फोड़ी। तू बताइए सही का दिखी रही है का झूठ बोल लो है। सुबह एक की आंख और फोड़ दी। अब्बा ने पहले बार ने जाके एक आंख हथिकाई, ताने जाके कान में कही कि फूट तो गई है, कह दे के दिख रही है। सुबह ने एक आंख तो फूटी गई, तो ऊपर ऊपर ओ भैया सही कही दिख रही है। जो बात तो विश्वास में नहीं आएगी, दिन में तरैया दिखती ना है, झूठ बोलो जो झूठ बोलो। कितना एक और की फोड़ो, एक और की फोड़ दी। अब तो है गए सो दोनों ने कान में कही कि पागल का एक बनना, फूट तो गई कैदा दिख रही है। सो बाऊ ने कह दी कि दिख रही है दिन में तरैया। ध्यान रखना बा, एक ने एक एक करके 4 की फुरवा दी। अब 5 है गए जालम, 5 है गए जालम। सुबह में 5 सूजत में थी कही कि एरे काय को पागल बने जा रहे हो, सबन की फुरवा दे रहा एक एक करके। कौन दिन में तरैया दिखते। सुबह पहले बार ने की सुनो, अब ज्यादा गाल मत बजाइए, 5 तुम आओ तो 5 ही हमें लठ बजा लो, आ जाओ कुनवा कर दो भारी, 5 पैमा कर दो, 5 ही बालेंगे। तो अब साल कह रहे हैं कि मनो तो हथुई है, पर हम मरेंगे तो मरेंगे वजेऊ। और तब तक नारद जी ने पीड़ा हाथ में लिया। अब राम विचार कर रहे हैं कि बिच्चो अब करूं तो करूं का, गुरुजी अपनी बात हटावे तैयार ना है, और हनुमान और अन्य नहीं पहुंचवे तैयार ना है। सो राम घोंटू टेक के बैठ गए। जो 12 कला के ज्ञानी थे, आज हिम्मत हार के बैठ गए। इस गांव की जो बेटियां हैं शादीशुदा, और जिनके माला नहीं पढ़ पाई है, वो खड़ी हो गई। पड़ गई है सो मंठाड़ी वही हो। हाँ, राजन परीक्षित। अब नारद जी चले। सो नारद जी ने जो अयोध्या में चक्कर काटो, सो सीता जी बैठी थी सामने, और जाकर सीता जी ने नारद जी को देखो है, सो सीता मैया ने प्रणाम करी। देव ऋषि प्रणाम। नारद ने आवाज न दी। सो सीता जी बोली का प्रभु सुनी ना है का। नारद जी बोले बिल्कुल सुन रही है। पत्याए तो नगर में पांव देनो ना चाहिए, आप तो भूलत पर गो में त्याजना है। क्यों ये नारद कोई बात बन गई है, कछु बन हुआ है वहां। नारद जी बोले आज काई को सलह तो बादन तो सलही। तो नारद जी ने संकेत किया सीता को, क्या अरे बादन का भूल गई, जब रावण हर के लाओ। लंका में बैठी रोवे, और रावण
तब तो लंका में बैठी रो रही थी। और उस समय हनुमान जी जब 100 योजन समुद्र कूद के गए सो रावण ने शरीर में आग और लगाई दी, पर हनुमान ने अपने शरीर की चिंता नहीं की। सीता तुम्हारे पीछे और तुम्हारा संदेश राम को बताया। और आज हनुमान मार देता है, पति महाराज गए धनुष ले गए। अरे नारद क्या कह रहे हो, ऐसा कबू ना है ना। जब दुनिया में मुझे हनुमान से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है, और हनुमान से ज्यादा काऊ का एहसान ना है वो पे। नारद ने कही ना मान नहीं तो जाके देख लो अंजनी की गुटी पे का रो है। जो नारद की बात सीता ने सुनी तब सोई नंगे पानी उधरी बाजी सीता समय लगाओ और हनुमान को देख लो सोई सीना लाई अड़ायो और पहले ठाकुर मोई मारो सोई राम पसीना आयो। जो हनुमान जी को देखा सीता जी नंगे पैर भाजी हैं और अंजनी मैया की कुटिया पर हनुमान। श्रोता बंधुओं, आज हनुमान के सामने जाकर के सीता मैया बैठी हैं और भगवान राम से कही कि प्रभु अगर धनुष बाण हाथ में लिया तो पहला एक बाण मुंह में मारो, मैं मरना चाहती हूं। चाहे हनुमान के इतने एहसान है प्रभु जीवन में नहीं उतार पाएंगे हम। राम ने कही साले वो कहां मर रहे हैं। अब पहले सीता मरे तब हनुमान मरे और तब अंजनी मरे और तब सालिम मरे। और सालिम ने भीतर नजर करी तो आधो हंस रो और आधो रो रो का काम बनेगा। मरेंगे तो जरूर मरेंगे और क्या तो तुक्का बैठा हुई। और इतने नारद जी ने जहां भगवान राम की चौपाल लगती थी बस चौपाल के सामने पीड़ा बजा था। सो लक्ष्मण जी बैठे, लक्ष्मण ने कही कि देवर्षि प्रणाम, आवाज नहीं दी तो नारद जी कोई कमी बन गई है। हाँ भैया अब काय के मालूम है तुम्हें लक्ष्मण, तुम्हें अब काय के मालूम है। अरे तुम्हें बादल तो मालूम ही कब, अरे लंका में जब समर भयो और लक्ष्मण लड़ने आयो और मेघनाथ शक्ति मारी कोई मार के भूमि गिराओ और बेयंगन को बेटाओ सो द्रोणागिरि पुआओ और पर्वत लेके आई रहो फिर भरत मार गिराओ और संजीवन तो कूदे के तब तेरा प्राण। संजीवन तो कूदे के तब तेरा प्राण बचाओ और भाई हनुमत के बधवे कूतर राम ने धनुष उठायो। लक्ष्मण अब ना मालूम, बादल तो मालूम ही। अरे दादन लंका की धरती पर तुम पड़े हुए थे बिल्कुल। मेघनाथ ने शक्ति मारी तो उस समय वैद्य ने बता दिया था कि सूर्य उदय होने से पहले बूटी आ जाएगी तो बच जाएंगे। तो वही हनुमान पूरी रात भागे और द्रोणागिरि पर्वत पर जब संजीवनी की पहचान नहीं भई तो पर्वत ही उठा के लाए और पर्वत सैद तेरी अयोध्या पर तेरे भैया भरत ने बाण मार के गिरा दिया। फिर भी इतनी काया पर मुसीबत आई, हनुमान ने सब संकट सहे।
संकट सहे और तब संजीवनी बूटी ला करके तुझे पिलाई और तेरे प्राण बचे लक्ष्मण। सो आज बा हनुमान मारे में तेरे भैया राम ठाणे बनी में। लक्ष्मण ने की प्रभु का कह रहे हो, ऐसा तो कबूना है, ऐसा कबूना होगा राम और हनुमान है मारे तो ना मानना है तो जाके देख लो। चलो सोई नंगे पानी नु धरी भागे लक्ष्मण समय लगाओ और सीता मैया देख लई सोई सीना जाई भैया ये तीर तुम मारो रघुवन को चढ़ी गो जाड़ो। शेष अवतार लक्ष्मण जी चले गए जहां मैया सीता बैठी थी तो सीता के सामने छाती अड़ा दिया। प्रभु अगर मारना ही चाहते हो तो एक तीर पहले मुंह में मारो। भगवान राम के हाथ से धनुष छूट गया, धनुष ही छूट गया रथ में। अब राम विचार कर रहे हैं कि साल में तो बहुत पीछे, पहले लक्ष्मण मरे, तब सीता मरे, तब हनुमान मरे और तब अंजनी मरे और तब सालिब मरे। सालिब ने कहो चिंता मत करो नारद जी, बात तो बनी गई। अगर मनो पर हो तो पहले राम कोई कुनवा मरे हो, सब हिम्मत बंद गई। अब सूर्य को पहिया नहीं करेगो छिपवे के लिए और राम इतने तो कह रहे हैं कि गुरुजी क्या करूं। वशिष्ठ कहें सालिब मारो तो बताओ नहीं फिर मुझे जान दो। और इतने राम जालन कहें लक्ष्मण सीता हनुमान अंजनी मैया ने ध्यान करो जी अपराधी है, जाने गुरु का निरादर किया ये मारा जाएगा। आज मेरी प्रतिज्ञा जा बात है। अब वे सब कह रहे हैं महाराज हम कब कह रहे हैं कि तुम सालिब मत मारो, एक एक तीर हम में और मार दो। अब राम घोंटू टेक के बैठ गए रथ में। सो नारद जी ने विचार करो कि बच्चों मामलो बिगड़ जाओ, अब चलू। जो नारद जी चक्कर काट और ये गुलशन बाबू की तरफ से एक शॉल पहना करके उड़ाकर सम्मान किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। नारद जी ने आगे जो पीड़ा बजाओ सो कही कहो प्रभु राम आज कैसे सब कुनवा जंगल में बैठे हो, इतना तुम धनुष मारना ठाड़े हो और इतना लक्ष्मण सीता हनुमान अंजनी जे बैठे कछु बात है गई है। भगवान राम ने कही कि नारद जी कछ मत पूछो, 12 कलाते बता लो आज सब कला फेल हैं। आज यही साहब समझ में ना आ रहा तो करूंगा। अगर सालिब को नहीं मारता हूं तो गुरुजी जा रहे हैं और सालिब को मारता हूं तो पहले जो कुनवा मर रहा हो सब। नारद जी ने कही कि प्रभु तुमने जी बात कही कि लड़ाई और एक हारमाला से सम्मानित हमारे परीक्षित महाराज जी ने किया है, धन्यवाद। नारद जी ने की प्रभु एक बात बताओ, तुमने जी बात कही मोते कि लड़ाई मूर्खन को जाए जाते हो, चतुरन को जाना होते तो तुमसे ज्यादा चतुर दुनिया में कोई है। और जब लड़ाई आज भाई मेट दो तो नारद मत कहियो होते हैं। राम ने कही नारद तुम्हारा ही काम है क्या कचो। हाँ प्रभु मेरो ही है, पर तुम 6 महीना को वायदा करके आओ मैं और दिन आज पहलो ही है तो नारद की 6 महीना की तो प्रभु छोड़ दो, पहले ही दिन आगे तक करना दी तुम पे। ब्राह्मण कहते हैं मोते। भगवान राम ने कही नारद जी ने कहते यो लग कि बोलो जी लड़ाई कैसी मिट सकते। नारद जी ने की नेक दे रहे
राम कह रहे हैं कि सवेरे ते सब कला लगा दी मैंने और काऊ लगा थी फैसला को तरीका समझ में ना आ रहा और नारद जी कह रहे हैं कि नेक दे रहा हूं तो फिर ऐसा करो मेट दे नारद जी जल्दी करो सूचने कही रहेगा छिपे नारद जी की बात तो सही है तो प्रभु एक बात करो आज के बाद जितना कोई का लड़ाई चतुरन के नाना होती और तुमसे ज्यादा चतुर दुनिया में कोई है ना और नु के ना मिट तो गई त्या ना मिट रही है जी मेट की दिखाओ राम ने की भैया नारद जी तुम जीत गए हम हार गए कोई कला ऐसी है जो उस पे नहीं है कोई कर्म ऐसा है जो वो स्वयं नहीं कर सकता लेकिन ध्यान रखना सूर्यवंश में अवतार लेकर के और ब्राह्मण का मान ऊंचा कर दिया और जय कही कि नारद जी आज तो मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली है पर जा लड़ाई में हट दो जल्दी क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा करी है कि सूर्य छिपे तक मार दूंगा सो नारद जी ने की तो प्रभु तुम तो होने का लगा तो वशिष्ठ थी गई भैया और ये वंश बाबू की तरफ से 100 रुपए की हारमाला है और 50-50 रुपए शास्त्री मंडल को है धन्यवाद तब कही दादा वशिष्ठ क्या हाँ नारद है हाँ इतने आइयो ने वशिष्ठ ने की नारद तू जो बता सवेरे तो चक्कर कैसे काट रहे है चक्कर ना काट रहा मैं बहुत बड़ी परेशानी है क्या बात है बिल्कुल परेशानी पूछ रहे हो कि तो क्या बामन पर 14वीं सदी आएगी बिल्कुल तैयार जल्दी वाह रे नारद पहले क्या कही और फिर क्या कही है सो वशिष्ठ ने जानी का कोई ज्यादा मुसीबत है नारद क्या बात है कुछ बनुआ बने हो कि ना इतने आओ तुम क्या समझ रहे हो जे राम कौन से वंश में पैदा हुए मालूम है तुम्हें कि बताओ क्या रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन ये रघुकुल की नीति है ये राम मर सकते हैं पर अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते कि नारद कई वो का चाहते हो तान बताओ कि भैया जी कहे वो चाहते तुम हमारे बड़े भैया हम छोटे हैं कि जे राम जे अपने भक्तन मार देंगे लक्ष्मण सीता हनुमान और अंजनी जे इतने भक्त सामने खड़े जे इन्हें मार देंगे कि नारद फिर क्या करें कि तुम जे मान लियो जे इन्हें तो कबू मारेंगे ना क्योंकि भगवान ने कभी भी भक्तों पर हथियार नहीं उठाया तो इन्हें तो मारेंगे ना अपने वचन की खातिर आज राम खुद मरेंगे क्यों दो ही बात है क्या तो वचन को रख देंगे और क्या फिर अपने प्राण दे देंगे तो राम इन्हें मारेंगे ना भक्तन हुए और इनके पीछे आज खुद मरेंगे पर एक बात बताएं जा तू वशिष्ठ दादा कि जे सालिब जो पीछे तुमको बैठो है जे राम ही के डरते बैठो है और तुम राम ही मत जान दो हाल राम के शरीर छोड़त खेने पहली ईट जो सालिब दो चाहे खोपड़े बोलो कहूं बचो है रे नारद ऐसो ऐसे तो राम खुद ही मर सकता है एक जानता ना तो नहीं जा सूचा मुदन तो दो सूचने रह गए और सूचा मुदन ना राम शरीर छोड़ देंगे बचन के पीछे पर भक्तों पर हथियार कभी नहीं चलाएंगे सो नारद ने कही कि वो वशिष्ठ ने की नारद कहा कहने की जल्दी रामत कहिए अब न मारे तुम ही कहो सो नारद जी के कहिए तो वशिष्ठ महात्मा बोले राम कहिए गुरु जी रहने मत मारो छोड़ दो हम तो जी जान ले जो हमारे डर के मारे दुबगो मरी गो राम ने कही सवेरे तो मना रहा हूं गुरु जी है हाथ ही जोते जोते पूरा दिन होगा गुरु जी मान जाओ पर गुरु का बात है माने तैयार नहीं हुए और भैया नारद ने कहा कह दी है कान में इतने चतुर थे नारद जी बोलिए संत समाज की सभी प्रेम से भगवान के नाम